आज बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो मसला है आपके मोबाइल का सिम कार्ड। जो सिम आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जानते हैं आप कि वो भारत में बना हुआ है या चाइना मेड तो नहीं है? इसी के साथ एक सवाल उभर कर सामने आता है कि अगर आपके पास भारत में बना हुआ सिम कार्ड नहीं है तो फिर वो कहां का है, चाइना का है या कहीं और का? और अगर ऐसा है तो क्या आपका सिम आपके फोन की जासूसी कर रहा है? हाल ही में गृह मंत्रालय से जुड़ी एजेंसियों ने खुलासा किया कि कई मोबाइल सिम चीन से आए हो सकते हैं, इसीलिए सरकार अब ऐसे सिम कार्ड्स को बदलने का फैसला कर चुकी है। अब सवाल यह है कि आपके फोन में अगर चाइना मेड सिम कार्ड है तो फिर किस तरह के खतरे हो सकते हैं? सिम बदलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कितना बड़ा यह चिंता का विषय है भारत के लिए? मैं लौटूंगा खास मेहमानों के साथ, पहले आप देखिए यह रिपोर्ट। मोबाइल फोन की सबसे जरूरी कड़ी होती है आपका सिम कार्ड। वही सिम कार्ड जिसे आप अपना आईडी प्रूफ देकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ खरीदते हैं। लेकिन अब एक बड़ा खतरा सामने आया है और इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार पुराने मोबाइल सिम कार्ड्स को बदलने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NCSC ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनके टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन बैठकों में टेलीकॉम संसाधनों की खरीद प्रक्रिया में पाई गई कमजोरियों पर चर्चा हुई और पुराने सिम कार्ड्स को बदलने के फ्रेमवर्क पर भी बात हुई। आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां सिम कार्ड्स की खरीदारी ऐसे वेंडर्स से करती हैं जिन्हें ट्रस्टेड सोर्स यानी भरोसेमंद सप्लायर का सर्टिफिकेट मिला होता है। ये वेंडर वियतनाम और ताइवान जैसे देशों से चिप्स मंगवाते हैं और फिर भारत में ही सिम कार्ड को असेंबल, पैक और सीरियलाइज कर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को दे देते हैं। लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ वेंडर्स ने ट्रस्टेड सोर्स सर्टिफिकेशन का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि उनके चिप्स भरोसेमंद स्रोत से आए हैं, जबकि असलियत में कुछ चिप्स चीन से मंगवाए गए थे। मार्च 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट ने यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस में बदलाव किया था। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बिना भरोसेमंद स्रोत से मंजूरी लिए कोई भी उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ वेंडर्स ने इन नियम के लागू होने से पहले और बाद दोनों ही समय में इसका उल्लंघन किया। यानी ऐसे सिम कार्ड्स जो 2021 से पहले और उसके बाद भी जारी किए गए, उन पर शक की सुई उठी है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, इसके लिए सरकार अब ट्रस्टेड सोर्स की अप्रूवल प्रक्रिया को और सख्त करने जा रही है। साथ ही भारत में आने वाले हर टेलीकॉम उपकरण की नियमित जांच और टेस्टिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने चीनी कंपनियों जैसे हवाई ZTE के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। अब हर टेलीकॉम गियर के लिए सख्त सुरक्षा, परफॉर्मेंस और सेफ्टी टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। अगर सरकार पुराने सिम कार्ड्स को बदलने का फैसला करती है तो हो सकता है कि आपको नया सिम लेना पड़े। हालांकि सरकार इस प्रक्रिया को इस तरीके से लागू करना चाहती है कि आम यूजर्स को कम से कम दिक्कत हो। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी सिक्योरिटी को लेकर देश में बड़ी सख्ती देखने को मिलेगी और आपका मोबाइल कनेक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं विमल वाकलू जी का, पूर्व CMD हैं TCIL के, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है वाकलू सर आपका, गुड इवनिंग। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर पवार साहब हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉक INC के। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका भी हमारे शो पे। वाकलू सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। काफ़ी ये थोड़ा परेशानी में डालने वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंटेग्रिटी ऑफ सप्लाई चेन ऑफ सिम कार्ड्स को कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। पहले तो सर यही कि सरकार की नज़र पड़ी, सरकार को इनपुट्स मिले, बट टेलीकॉम कंपनियां कैसे इंश्योर करती हैं इंटीग्रिटी ऑफ द सप्लाई चेन फॉर सिम कार्ड्स और अनट्रस्टेड चिपसेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर कैसे करती हैं? सबसे पहले तो यहीं से समझना चाहेंगे सर।
सर, इसमें यस। कोई शक नहीं कि सारी टेलीकॉम कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ठीक सोर्स का मतलब है जिनका मतलब देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज न हो, वो हम समझते हैं किन की बात हो रही है, कि वहां से सोर्स ना किया जाए। मगर हमको ये पता है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं वे काफी तेज हैं इस मामले में। वे दूसरे देशों के थ्रू, जैसे कि वियतनाम और बाकी देशों का, वो उनका ट्रांजिट के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो वहाँ की कंपनियां हैं, वो लगता है कि वो वियतनाम से आया है या कहीं से आया है, तो वो उस रूट से आती हैं। लेकिन हमारी जो अपनी कंपनियां हैं देश की, उनको इस बात का एडिशनल ध्यान रखना चाहिए कि उसकी थॉरो टेस्टिंग हो। और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे ऐसे सैंपल्स को ठीक से टेस्ट करें, हम्म। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। और खासकर इस स्थिति में जिसमें हम पिछले एक हफ्ते से हैं, हम्म। ये पूरा जंग की स्थिति में, इसमें मोबाइल फोन का जो सिम है एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है देश को नुकसान पहुंचाने में। तो ये Absolutely. एक काफी नेग्लिजेंस है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। और मैं तो कहूंगा कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब जाग रहे हैं। मगर मुझे लग रहा है, मतलब ये अभी 10-15 दिन से पहले से ही हुआ है, हम्म। लेकिन 4 साल से वो इस पे एक्शन लेना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि दरअसल इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये जो सर्टिफिकेशन सिस्टम जिसको अब्यूज किया गया है, ये दरअसल कैसे काम करता है। मैं आऊंगा आपके पास सर, लेकिन मैं अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा अगर ये सिर्फ एक पोटेंशियल थ्रेट के अगर परसेप्शन से देखें, तो क्या नेशन वाइड ये जो सिम कार्ड स्वैप हुआ है, इसका नेशन वाइड टेलीकॉम सेक्टर पर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट या इम्प्लीमेंटेशन तो हम बात की बात छोड़ेंगे, एक आम आदमी का डेटा, उसकी प्राइवेसी, कितनी उसमें सेंधमारी हुई होगी अगर सच में ये दिक्कत वाले सिम्स अगर हैं तो सर। देखिए, यदि सिम कार्ड वल्नरेबल है तो रिस्क इतना बड़ा होता है कि आपकी एसएमएस फॉरवर्डिंग हो सकती है, आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हो सकती है, आपके मोबाइल में कोई मेलवेयर बैकडोर तक आ सकता है। और इसके अलावा सिम कार्ड खुद एक ट्रोजन की तरह भी काम कर सकता है जिसमें डेटा बाहर भेजे। तो सिम कार्ड के ऊपर डिपेंडेंसी होना फ़ोन पर, क्योंकि ये बहुत रिलायबल कनेक्ट माना जाता है, तो इस वजह से बहुत कुछ संभव है। और ये भी संभव है कि बहुत स्ट्रैटेजी के थ्रू ये किया गया हो कि सिम कार्ड चाइना मेड ही यहाँ आए, कंज्यूम हो। ऐसे में किसी की भी सर्वेलेंस करना सिर्फ नंबर देखकर बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं यदि आपका एक हार्डवेयर मॉड्यूल, एक चिप उस पैकेज का पार्ट बना हुआ है और आप रिमोटली उसको ट्रिगर कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और खतरा हमेशा से रहा होगा जब से ये चीज़ें चल रही हैं। देखना ये होगा कि क्या इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वजह से हुई क्योंकि व्यक्ति के पास चाइनीज सिम कार्ड था, या उसका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हुआ हो, या उसका कोई डेटा गलत हाथों में पहुंचा हो। ये सारी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा, हम जब पहले भी बातें कर रहे थे, जब लोन ऐप्स के बारे में बात आई थी, तो लोन ऐप्स के सारे सर्वर चाइना में होते थे, और उसके बाद लोन ऐप्स की वजह से ना सिर्फ लोग लुटे, लोगों ने सुसाइड भी किए, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल, उससे कोई डेटा मिलता नहीं था, और उसके बाद वो एक ब्लैक बॉक्स बन के रह जाता था, वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी। तो यही कुछ संभावनाएं अभी सिम कार्ड के संग भी खोली जा सकती हैं, हो सकती हैं, इसलिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा जब 159 चाइनीज ऐप बैन हुई थी, तब भी लोगों ने कंसर्न जाहिर किया था। एक जेनरिक से कि यदि आप गौर से देखें तो भारत ने जब टिकटॉक बैन किया, और जो देशों ने टिकटॉक बैन नहीं किया, उनकी हालत देख लीजिए, वो चाइना के कितने प्रभाव में है। क्योंकि यदि आप टिकटॉक का डेटा देखेंगे वो क्या क्या लेता है, तो टिकटॉक आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक रीड कर लेता है, आपका रिलीजियस आइडियोलॉजी तक रीड करता है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक रीड करता है। ये सारी चीजें इतनी सेंसिटिव हैं, जो कि यदि गलत हाथों में चली जाएं तो आपकी जो डिसीजन है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो हुआ है, किसी भी देश में अस्थिरता लाई जा सकती है, किसी भी देश में राइट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चाइना के पास इन हर देशों का डेटा है,
और चाइना का डेटा किसी के पास नहीं है। तो चाइना हमेशा से कोशिश करता रहा है, चाहे वो हार्डवेयर मॉड्यूल के थ्रू, आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हार्डवेयर की चाइना पे ही है। और चाहे वो, जैसे सर ने बोला, बिल्कुल सही कहा कि वो चाहे वो वियतनाम रूट से आ जाए, चाहे वो किसी और यूरोपियन रूट से भी आते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट। जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेज़ हैं, आप वही देखेंगे मेड इन चाइना होगी और वो इंपोर्ट हो रहा होगा यूरोप से। तो ये सारी संभावनाएं बनी रहती है, दुबई से आते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस पर एक रेगुलेशन लगाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि जब इतना हार्डवेयर डिपेंडेंसी होती है, उसमें एक चिप कोई बदल देना या सिम पर ही यदि कंट्रोल ले लेना, तो रिस्क बहुत बहुत बड़ा एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और वाकलू सर ने भी कहा, आपने भी कहा, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है और वो उसी का ही दौर इस वक्त चल रहा है, एक तरह से घोषित रूप से तो है ही, हमें हाईएस्ट लेवल पे अलर्ट तो रहना ही है। कॉम्प्रोमाइज सिम कार्ड पूरे के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ध्वस्त कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पवार साहब, थोड़ा सा बताइए कि ये इसके नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के लिहाज से कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आप देख रहे हैं टेलीकॉम सप्लाई चेन में, जहां पर अब बहुत सख्ती से चीजों को दुरुस्त करने का समय है। देखिए, ये जो सिम कार्ड्स है, ये सिर्फ हमारे स्मार्टफोन पे यूज नहीं होते। ये बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनमें भी कुछ सिम कार्ड यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सिर्फ पीपल के लिए एक साइबर थ्रेट है, ऐसे नहीं है, पूरा नेशनल क्रिटिकल सिस्टम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक साइबर थ्रेट हो सकता है। और ये जो सिम कार्ड्स होते हैं, ये सिर्फ जैसे मेटल और प्लास्टिक का एक एम्बेडेड ऐसा छोटा सा टुकड़ा नहीं रहता। इसके अंदर जावा एप्लेट को रन करने की कैपेबिलिटी रहती है। उसमें जावा का कोड, मिनी प्रोग्राम लिखा रहता है, और उस मिनी प्रोग्राम से आपके मोबाइल का जो भी सिक्योर ऑथेंटिकेशन है, आपके ऑपरेटिंग सर्विसेज जो है, आपका मोबाइल बैंकिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स में उस जावा प्रोग्राम को यूज किया जाता है। और मैन्युफैक्चरर जो रहता है सिम कार्ड का, वो रिमोटली उस जावा प्रोग्राम को अपडेट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है कि वो जावा प्रोग्राम अगर किसी गलत व्यक्ति से अपडेट किया जा रहा है, गलत एंटिटी से अपडेट किया जा रहा है उसके मुताबिक, तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर इकोसिस्टम। उसके अलावा ये जो सिम कार्ड्स रहते हैं, इसमें सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ द एसएमएस भेजना और प्राप्त करने की एक फंक्शनैलिटी भी रहती है, अपने एज ए इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी। और उसके अलावा टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल रहता है, जो सॉकेट रहता है, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसे ओपन करने की भी कैपेबिलिटी सिम कार्ड में हो सकती है। और अगर हम लोग सप्लाई चेन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, अगर एक पूरा प्लान करके अगर चाइना जैसे कंट्री ने 4-5 साल पहले ही सोच के अगर एक किया रहेगा, तो इसमें कुछ बैकडोर्स हो सकते हैं कि फलाना डेट को फलाना प्रोग्राम हम लोग डालेंगे, या फलाना प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हमें कुछ जानकारी मिलेगी, जिससे हम बहुत सारे साइबर क्राइम्स को सपोर्ट कर पाएंगे, एक इकोसिस्टम बना पाएंगे इंडिया में। तो ये बहुत ही डेंजरस है। बहुत, वाकई में बहुत डरावना लग रहा है ये सब चीज़ें सुन के, कि हम तो एकदम से किसी के किसी विदेशी ताकत के हाथों की कठपुतली सरीखा हो जाएगा हिसाब किताब, अगर इसका मिसयूज होना शुरू हुआ। सरकार जागी है, एजेंसीज जागी हैं, 2-3 साल बाद ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से उन वेंडर्स को तो सबक सिखाना चाहिए जिन लोगों ने रूल्स को इवेड किया है और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। ये हमने थोड़ा सा मोटा मोटी आपको मामला समझाया। अब सारे के सारे सिम कार्ड स्वैपिंग का जो पूरा का पूरा मास लेवल पे गवर्नमेंट सोच रही है, ये कैसे होगा, इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? और एक आम आदमी के लिहाज से अगर गलती से आपके पास भी कोई चाइनीज चिपसेट वाला सिम है, तो उसको आप कैसे उसको चेंज करवा सकते हैं, आपको पता कैसे चलेगा? ये सारी बातें थोड़ा और डिटेल में समझेंगे मेहमानों से। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपके फोन में जो सिम है, उस सिम के अंदर कहीं चाइनीज जासूस तो नहीं बैठा हुआ है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मास सिम रिप्लेसमेंट जो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसका क्या मतलब है? कुछ दिनों पहले एनसीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो पाया था कि कुछ सिम कार्ड जो हैं वो शायद चाइनीज़ मेड चिपसेट से बने हुए हैं,
एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंसर्न है, तो उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वाकलू सर, अब ये जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि जब एक सिम कार्ड हम कहीं से लेकर आते हैं या उस पर इस्तेमाल होने वाली चिप लेकर आते हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड होती है, तो उसको भारत आने का क्या तरीका है और उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? क्योंकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंधमारी से जुड़ा बहुत बड़ा इशू है, तो कहाँ कहाँ पर चेक्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर रूल्स तोड़े गए हैं लालच में सर? देखिए, ऐसा है कि ये इन टेलीकॉम कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो सिम अपने सिस्टम में लगाएं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड हो। अब उसमें अगर दो कंपनियां मिलके, मतलब जिनसे वो खरीद रहे हैं, बैकएंड में वो किसी चाइनीज कंपनी के कंट्रोल में है और इनको उस बात का पता नहीं है जेन्युइनली, फिर तो एक बात है। और अगर सस्ता चिप लेने के चक्कर में वो हमारी कंपनीज सर्विस प्रोवाइडर्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो सीरियस इशू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में जो सरकार को इन कंपनियों को बोलना चाहिए कि आप सारे सिम्स को टेस्ट करो और खुद ही रिप्लेस कर दो फ्री कस्टमर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो मना करते हैं तो इस पे फाइन इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने पहले भी लगभग 1.5 साल पहले सारी कंपनीज को बोल दिया था कि आप सारे जो सिम कार्ड्स हैं वो ई सिम से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि ई सिम में ऐसी समस्या नहीं आ सकती है। अगर वो भी नहीं किया और साथ में कुछ सैंपल्स, जैसे कि ये नेशनल जो कोऑर्डिनेटर है हमारा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, उनको अगर कुछ सैंपल्स मिले तो उनमें पाया गया कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो फिर कंपनीज को बोला जा सकता है कि भाई अगर आप नहीं रिप्लेस करेंगे तो आप पे फाइन भी इम्पोज हो सकता है। यही एक रास्ता है। और फाइनली ई सिम की तरफ तो जाना ही चाहिए। और दूसरा चक्कर है कि हमको यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए, जो अल्टीमेट सोल्यूशन है उसकी ओर सरकार काम भी कर रही है। एब्सोल्युटली। तो सिम में जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, फॉरेन मेड कंपोनेंट से बचा जाए, सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही होगा। लेकिन अब पूरा जो सिस्टम में अभी जो पूरे टेलीकॉम सप्लाई चेन में जो सिम्स हैं उनको फिलहाल उनकी साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो लार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब के साथ गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने बैठक भी की है। सो लेट्स होप कि जल्द से जल्द साफ सफाई हो। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंगली जिक्र किया ई सिम का। अमित जी, अब थोड़ा बताइए कि ये ई सिम से क्या कैसे, अब कई लोग तो इस पर स्विच हो भी चुके हैं, बहुत तेजी से इस पर काम चल भी रहा है, क्या ई सिम सुरक्षा की गारंटी देगा? देखिए, ई सिम से दूसरे तरह के रिस्क है। पहले तो ये वाला जो रिस्क है तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, पर ई सिम की वजह से भी कुछ फ्रॉड हुए, साइबर फ्रॉड हुए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ई सिम है क्या। और लोग सोचते हैं कोई सिम वेरिफिकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिकली होना है, तो क्रिमिनल्स उनको झांसे में लेकर उनका ई सिम जनरेट कर लेते हैं। और एक बार ई सिम जनरेट हो गया, ई सिम बेसिकली क्यूआर कोड होता है। वो क्यूआर कोड अपने आईफोन से स्कैन करें या एंड्रॉयड फोन जो सपोर्टेड है उनसे स्कैन करें तो वो आपके फोन में एम्बेडेड हो जाता है। तो आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती, फिर आपको कोई स्लॉट में सिम डालने की जरूरत नहीं है, वो सिम आपके फोन का पार्ट बन गया। अब वो क्यूआर कोड आप जिसको भी दे दोगे, दूसरे वो स्कैन करेगा तो सिम वहां चला जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। तो सिम स्वैपिंग आसान हो जाती है। और यदि वो रिस्क है कि यदि वो आपका जो ई सिम है वो लीक हो गया है, चला गया, तो आपका, क्योंकि आजकल सिम से सब कुछ लिंक्ड है। और दूसरा कि सिम को जो ई सिम जनरेट करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो प्रोटोकॉल है उसमें भी अभी लूप होल्स ऐसे थे जिसकी वजह से क्रिमिनल किसी को भरोसा जीत कर किसी का उसका सिम ई सिम जनरेट कर लेते थे और लोगों को पता नहीं होता था। जैसे मैंने कहा, ये एक फ्रॉड का टेक्निक चल पड़ा। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, लोगों को बताएं कि भाई ई सिम है क्या। मैं आज किसी 250-300 लोगों के बीच में भी बोल रहा हूँ और इनसे पूछे आप में से कितनों को ई सिम पता है, तो अमूमन 200 लोगों को नहीं पता होता। इतना बड़ा गैप है इस समय सिस्टम में, और उसको हम कुछ भी
भ्रम देकर उनका ई सिम जनरेट करवा सकते हैं। तो ये एक रिस्क है जो मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए पहले एक प्रोएक्टिव अवेयरनेस की भी जरूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि पैनिक सा हो जाए और लोग ई सिम के चक्कर में किसी का भी कॉल एक्सेप्ट कर लें। अमित जी, क्या अभी मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे पास कॉम्प्रोमाइज सिम कार्ड है या नहीं, या ये गवर्नमेंट ही देखती है इसको? नहीं, सिम तो देखिए टेस्टिंग करके ही पता पड़ेगा कि ये कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है। सिम को ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता, और उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं जब तक आप प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करेंगे, टूल के थ्रू देखें उसके अंदर कौन मैन्युफैक्चरर है। आपको क्या लग रहा है अमित जी क्या लग रहा है, गवर्नमेंट कैसे करेगी इतना बड़ा टास्क? देखिए, इसीलिए मैं, या तो आप सारे रिप्लेस कीजिए, ये आप प्रैक्टिकली नहीं है कि आप एक एक सिम आप टेस्ट कर पाए, और रिप्लेसमेंट इज अ गुड ऑप्शन। जैसा सर ने कहा कि फ्री में आप लोगों को एक ऑप्शन दीजिए कि वो सिम रिप्लेस करें। ई सिम का ऑप्शन भी बिल्कुल बताना ही होगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक तो वही है, ई सिम ही है, लेकिन लोगों को तो पता नहीं है, इसलिए पहले उनको अवेयर करें और उसके बाद ही कोई मैंडेटरी गाइडलाइन बनाएं ताकि ऑप्शंस रहें उनके पास। यस एब्सोल्युटली। तीसरी चीज, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो भी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, उनके ऊपर भी एक गाइडलाइन बननी चाहिए। सर कह रहे हैं कि पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी लगनी ही चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हर चीज को बाद में एक ऑप्शन दे देते हैं लोगों को, ताकि वो कन्वीनियंस और लीनिएंट हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे, चाहे वो डेटा। मुझे लगता है सरकार इस दिशा में तो काम कर ही रही है। अभी जो हमको बताया गया है, गवर्नमेंट का इवैल्यूएशन का जो नेशन वाइड सिम कार्ड स्वैप प्रोग्राम है, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है और एक ठोस गाइडलाइन जरूर आएंगी। पवार साहब, आपके सजेशंस क्या होंगे? आगे से पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की, लूपहोल्स को टाइट किया जाए, संक्षेप में अगर बता पाएं। पहले तो रेगुलेटर की बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि सिम कार्ड पे जो जावा एप्लेट रहते हैं, उसे मैन्युफैक्चरर की तरफ से कभी भी अपडेट किया जा सकता है। जैसे ही वो मोबाइल में सिम कार्ड लगा, या डेटा मिल जाएगा या इंटरनेट मिल जाएगा, तो अपडेट हो जाएगा। तो इसके बीच में एक रेगुलेटर होना चाहिए कि क्या अपडेट हो रहा है मोबाइल में, क्या सिम कार्ड में अपडेट हो रहा है। तो वो बहुत ही थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर उसका कुछ सोल्यूशन मिल पाए तो हमें पता चलेगा कि कौन से तरह के प्रोग्राम सिम कार्ड तक पहुंच रहे हैं। दूसरा है कि जैसे आउटसोर्सिंग पार्टनर है, अगर हम लोग चाइना या कोई भी मलेशिया, कोई भी आउटसोर्सिंग पार्टनर होने दीजिए, इंडिया में भी होने दीजिए, तो उनके कुछ रेगुलेटरी पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच रहा है। और जैसे सर ने बोला, ई सिम एक बेहतर ऑप्शन होगा, लेकिन सभी मोबाइल पे अगर ई सिम सपोर्ट कर रहा है, या कैसे वो गांव के मोबाइल तक पहुंचेगा, तो उसके बारे में भी हमें बहुत सारी सोच जरूरी है। और उसके अलावा हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर उनको एसएमएस आते हैं या उनके बैंक स्टेटमेंट में अगर उनको कुछ पता चलता है या अलर्ट्स में पता चलता है कि उनके साथ कुछ मालिशियस एक्टिविटीज हो रही है, तो उनको तुरंत साइबर क्राइम में cybercrime.gov.in और 1930 हेल्पलाइन पे संपर्क करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो रिपोर्ट जरूर करना है अगर आपको लगी कोई संदिग्ध बातें, गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट की अब मुझे लगता है एक ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिम कार्ड जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी तक को इंडेंजर्ड कर सकता है, जो हमने आज बात भी की। इस बारे में इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि जो तनाव की स्थिति चल रही है इस वक्त, और जो प्रिपेयर्डनेस हमारी चल रही हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर एक एक बाशिंदे, हर किसी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। वाकलू सर, अमित जी, पवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।